यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। कैलेंडर का पार्ट नंबर 4 चलेगा दोस्तों। देखो पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके दिन अलग अलग आ जाए और सन अलग अलग आ जाए। पार्ट नंबर सेकंड में आपको बताया था जब आपके दिन अलग अलग आ जाए। अब देखो दोस्तों, तीसरी टाइप में आप चले थे दोनों अलग अलग हो, और टाइप नंबर 4 की हम आज बात करेंगे दोस्तों। टाइप नंबर 4 क्या कहती है जरा समझना दोस्तों। टाइप नंबर 4 में क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले फिक्स दिन का वार किस प्रकार से निकाला जाता है। दोस्तों वार निकालने के 4 तरीके बताए थे, अलग अलग वार किस प्रकार से, जैसे साल अलग है, एक दिन अलग है, दोनों अलग है, या निश्चित तारीख को वार कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार ध्यान से समझ लिया तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से समझना क्या करना होता है। जब निश्चित तारीख का वार ज्ञात करते हैं तो टाइप नंबर 4 आप लगा लो सभी के सभी। टाइप नंबर 4 में हम चलेंगे निश्चित तारीख का वार ज्ञात करना। निश्चित तारीख का वार ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, देखो टाइप नंबर 4 में हम बात करेंगे निश्चित तारीख को हम वार कैसे निकालेंगे और किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप नंबर 4 में क्या होता है। जैसे मान लो मैंने तारीख दे दी, जैसे 26 नवंबर 1946 को बताइए कौन सा वार था। 26 नवंबर 46 को कौन सा वार था, या 49 कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जीके का पोर्शन भी याद रहे कि ये इस दिन क्या हुआ था। तो कौन सा वार था, तो आप देखो ये 26 तारीख है, ये 26 का 26 ही रखना है, लेकिन जो महीना दे रखा है नवंबर का, जो महीना दे रखा है नवंबर का, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। महीनों का कोड याद रखना है दोस्तों। देखो महीनों का कोड कैसे याद करोगे, तो यहां से टाइप नंबर पॉइंट नंबर 1 याद रखना। महीनों का कोड, चाहे वो लीप वर्ष है या चाहे सामान्य वर्ष है, तो लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, उन सभी का सेम ही कोड होगा, सेम ही कोड होगा। कैसे याद करोगे, जैसे मान लो पहला महीना आ गया जनवरी, दूसरा महीना आ गया फरवरी, फिर आ गया मार्च, फिर आ गया अप्रैल, फिर आ गया मई, फिर आ गया जून, फिर आ गया जुलाई, फिर आ गया अगस्त, फिर आ गया सितंबर, फिर आ गया अक्टूबर, फिर आ गया नवंबर, और फिर आ गया दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये आपके टोटल 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखो जनवरी है, इनका क्या कोड होगा, फरवरी का क्या होगा, मार्च का क्या होगा, अप्रैल का क्या होगा, मई का क्या होगा, जून का क्या होगा, जुलाई का क्या होगा, अगस्त का क्या होगा, सितंबर का क्या होगा, अक्टूबर का क्या होगा और नवंबर का क्या होगा। अब देखो दोस्तों, महीनों का कोड याद करने का आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। तरीका रहेगा 033। क्या रहेगा, पहले रहेगा 033, कौन सा रहेगा 033, और लास्ट में कर देना 035। स्टार्ट में क्या किया 033 और लास्ट में क्या किया 035। फिर रहेगा 614 और फिर रहेगा 625। ये आपका कोड रहेगा दोस्तों। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, याद करने का यही तरीका अपनाना तो आसानी से याद हो जाएगा। 033, 035, 614, 625। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करो, 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार बोलोगे, बार रिपीट कर लोगे। जैसे 2-3 बार सुबह बोलो, 2-3 बार दोपहर बोलो, फिर शाम को बोलो, याद हो जाएगा। 033, 035, 614, 625। ठीक है, 033, 035, 614, 625 ये कोड आपको याद रखना है महीनों का। यदि ये महीनों का कोड याद कर लोगे तो फिर आपको शताब्दी कोड याद करना है।
याद नहीं करना है आपको, बस बोलना है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। शताब्दी का कोड क्या होता है? देखो दोस्तों, शताब्दी सब जानते हो, शताब्दी किसे कहते हैं। अब देखो शताब्दी का कोड क्या होगा जरा समझना। जैसे मान लो शताब्दी में 1600 आ गया, जो लीप शताब्दी होती है उसको पहले लिखेंगे जिसमें 400 का भाग जाता है। 1600 आ गया, 1600 के बाद 1700 आ गया, 1700 के बाद 1800 आ गया, 1800 के बाद 1900 आ गया। ठीक है दोस्तों, जैसे 1600, 1700, 1800, 1900। इसी प्रकार जैसे 2000 आ गया, 2000, 2100, 2200 और 2300। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जिनमें 400 का भाग जाता है वो यहां रख दो, जैसे 400, 500, 600 और 700। ठीक है, इसी प्रकार 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700। ठीक है दोस्तों, मतलब जिनमें 400 का भाग जाता है वो यहां से स्टार्ट करना, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, जो भी है वो यहां से स्टार्ट करना और फिर उसके बाद अगली संख्या लिखते जाना। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से कोड कैसे निकालोगे। देखो 1600 में ये 6 दिख रहा है ना, तो इसका कोड होगा, इसका अलग अलग कोड बता देता हूं। यहां से देखो 1600 में 6 दिख रहा है, तो यहां का कोड होता है 6। कितना होता है? 6। चाहे वो 1600 है, चाहे 2000 है, 2400 है, 400 है, 800 है, 1200, कुछ भी हो, यहां कोड क्या रहेगा? 6। अब 6 से 2 कम कर दो, 6 से 2 कम कर दोगे तो 4। देखो इनका कोड होएगा 4, और 4 से 2 कम कर दोगे तो यहां आ जाएगा 2। इन सभी का कोड रहेगा 2, और 2 से 2 कम कर दोगे तो यहां आ जाएगा 0, तो इसका कोड 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे मैंने बोला 1949, तो ये 1900 आया ना, तो 1900 देखो ये रहा, 1900 का कोड कितना रहेगा? 0 रहेगा। 1900 का याद रखना 0 रहेगा। अब देखो ये कोड याद कर लोगे तो उसके बाद आप पूरी कैलकुलेशन कर लोगे, तो उसके बाद में आपके ओड डेज बचेंगे, विषम दिन बचेंगे। विषम दिनों का कोड कैसे याद करोगे, विषम दिन कैसे निकालोगे? ठीक है दोस्तों, विषम दिनों में क्या होता है, यदि मान लो आप इनका सॉल्यूशन करोगे तो या तो आपके पास बचेगा 0, या बचेगा 1, या बचेगा 2, या बचेगा 3, या 4, या 5, या फिर 6। इतना ही तो बचेगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 0 बचता है तो उसका वार आएगा रविवार। 0 बचेगा तो उसका वार क्या आएगा? रविवार आएगा। यदि 1 बचता है तो उसको हम बोलेंगे सोमवार। क्या बोलेंगे? सोमवार। ठीक है, तो सोमवार पहला दिन होता है, रविवार 0 दिन होता है, और मंगलवार हमारा दूसरा दिन होता है। मंगलवार कौन सा दिन होता है? दूसरा दिन होता है। बुधवार हमारा तीसरा दिन होता है। बुधवार हमारा तीसरा दिन होता है। यदि नीचे नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूं। 4 का आ जाएगा आपका गुरुवार। 4 पर क्या आएगा? गुरुवार आएगा। 5 पर क्या आएगा? शुक्रवार आएगा दोस्तों। 5 पर क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। और 6 पर क्या आएगा? आपका शनिवार आएगा दोस्तों। क्या वार आएगा? शनिवार। ठीक है, तो आपको ये 0 से लेकर 6 दिनों तक याद रखना। टोटल सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन सा होता है? 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार और 6 पर शनिवार होता है। क्लियर? याद हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी आप स्टार्ट करते हो सप्ताह में, तो संडे का ऑफ रखते हैं तो 0 दिन होता है वो। ठीक है, उसका ऑफ होता है। फिर हम कहीं ऑफिस में या कहीं स्कूल में जाते हैं तो वो पहला दिन होता है सोमवार, मंगलवार दूसरा दिन होता है, बुधवार तीसरा दिन होता है, गुरुवार चौथा और शुक्रवार पांचवार, शनिवार छठवां दिन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी ही बात याद रखनी है, आपको और कोई बात याद नहीं रखनी है। आप ध्यान से समझ लेना, इनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सॉरी। देखो महीनों का कोड याद कैसे करोगे? महीनों में 12 महीने होंगे आपके। 12 महीने होंगे। 033, 035, 614, 625 याद हो जाएगा। 033, 035, 614, 625। फिर शताब्दी का कोड याद रखना है। 1600 से स्टार्ट करना है, चाहे 2000 से करो। इनका कोड 6 होगा। 6 से 2 कम करो 4, 4 से 2 कम किया 2, 2 से 2 कम किया 0।
फिर आपके ये बचेगा तो आप आराम से कर लोगे। कैसे? 0 पर रविवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार, 3 पर बुधवार, 4 पर गुरुवार, ये सभी को याद हो जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से सभी ने नोट कर लिया होगा और सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आपसे आशा करता हूं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रश्नों के ऊपर चलेंगे कि हम प्रश्न किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे दोस्तों हम पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से समझना। मान लो मैंने बोला 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा, या 21 कर लेते हैं, 2021 को कौन सा वार होगा बताइए। 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा, जल्दी बताइएगा। तो आपको क्या करना है कि ये 15 दिख रहा है ना, 15, इस 15 को आप 15 लिख दो, 15 को 15 लिख दो। अगस्त का कोड याद करो, पहले कौन सा बताया था? जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही तो महीने बताए थे। और यहां बताया था 0-33, 0-35, 614 और 625, यही कोड बताया था ना। अब देखो अगस्त का ये रहा, ये अगस्त रहा, अगस्त का कोड कितना है? 2। देखो अगस्त का कोड कितना है? 2, तो यहां रख दो 2। ठीक है, अब 2000, अब देखो आप बताया था, देखो यहां 1600, 1700, 2000 बताया, 2000 के ऊपर क्या आता है? 6, 2000 का 6। अब देखो 21 आया ना, तो 21 का आप 21 लिख दो भाई। ठीक है, 2000 अलग लिख दिया, 21 का 21 लिख दिया। लेकिन यहां से एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, 21 लिखने से पहले आप एक बात माइंड में आनी चाहिए कि 2000 से लेकर 2021 तक कितनी लीपर्स आई है। लीपर्स कौन सी होती है? 4 का फाड़ा, 4 का फाड़ा ही लीपर्स होती है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दी 12, 4 चौक 16 और 4 पंचो 20, 4 पंचो 20, कितने लीपर्स हो गई? 5 हो गई। तो यहां आप क्या लिख दोगे? 5 लिख दोगे। क्लियर है? अब सभी को आप जोड़ लो या फिर 7 से काट भी सकते हो। जैसे 7 दूनी 14, क्यों सप्ताह में 7 दिन ही होते ना, तो 7 से काट दो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। यहां से कटो, ये नहीं कटेगा। देखो 6 और 1 7 होता है ना, तो 7 एक 7 कट गया। अब देखो ये कट रहा है, 7 21, कितना बचा? 0। लेकिन यहां कितना बचा? 5 का 5, हाँ है ना। अब देखो दोस्तों, ये 2 और 5 कितना होता है? 7। 2 और 5 कितना होता है? 7, तो कट गया 7। अब बताओ टोटल क्या बचा आपके पास? तो आपके पास बचा 0। क्या बचा? 0। तो 0 बचा, तो मैंने क्या बताया था? 0 पर कौन सा वार आएगा? रविवार आएगा ना। तो 0 पर आपका आ जाएगा रविवार। कौन सा वार आ जाएगा? रविवार। तो आप बता दोगे कि 2021 के अंदर जो हमारा स्वतंत्र दिवस आएगा, 15 अगस्त आएगी, उस दिन कौन सा वार होगा? उस दिन रविवार होगा दोस्तों। कौन सा वार होगा? रविवार होगा। आई होप सभी के समझ में आई होगी। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मान लो मैंने लिखा 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा बताइए। 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा? ज्ञात कीजिएगा, सभी बताइएगा कौन सा वार होगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं 31 दिसंबर 2005 को। ठीक है, देखो भाई 31 दिसंबर आया, तो 31 का आप 31 लिख दो, 31 का 31 लिख दो। फिर क्या करोगे? दिसंबर। अब देखो दोस्तों, दिसंबर का है ना, ये लिखा हुआ है दिसंबर, और दिसंबर का कोड कितना है? 5। दिसंबर दिख रहा है आप सभी को? दिसंबर, और दिसंबर का कोड कितना है? 5। तो यहां से लिखो दिसंबर का कोड 5। 2000 का कोड कितना है? 2000 का 6,
और 5 के ये 5 लिख दो, और 5 तक लीप वर्ष कितनी आई? 4, 2000 से लेकर 2005। फटा बोलो, 4 का 4 एकम 4, एक ही बार जाता है, तो एक यहां प्लस के रूप में लिख दो। क्लियर है दोस्तों? अब काटो, यहां से काटोगे तो ये बोलोगे सर 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा? 3। जब भी 7 का भाग दो तो कितना बचता है ये आपको देखना है, ठीक है। अब देखो जैसे यार 6 और 1 7 कट रहा है, 6 और 1 7, क्लियर हो गया। अब देखो यहां तो बचा 3, यहां बचा 5, यहां बचा 5, 3 5 8 और 5 कितना होता है? 13। तो यहां आप लिखो 13। अब 13 में 7 का भाग देते हैं। 13 में किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं कि सर 7 एकम 7, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप लोग सर 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और 6 बचेगा तो आपको बताया था 0 पर रवि, 1 पर सोम, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर गुरु, 5 पर शुक्र, और 6 पर क्या बचेगा? शनिवार। तो 6 पर कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा दोस्तों। 6 पर कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। आई होप सभी के समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट रहता है तो दोबारा देख लेना इसको और दोबारा रिपीट कर लेना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका, मान लो मैंने लिखा 15 अगस्त या 26 नवंबर 1949 को कौन सा वार होगा? 26 नवंबर 1949 को कौन सा वार होगा? ठीक है दोस्तों। अब देखो 26 आया है स्टार्ट में, तो 26 का तो आप 26 लिख दो। लिख दिया 26 का 26 लिखो। नवंबर, अब नवंबर का कोड क्या होगा? तो नवंबर का बताया था लास्ट में, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट में 035 बताया था ना, तो नवंबर का कितना हो जाएगा? 3। कितना आएगा? 3। अब 1900 का कितना बताया था? मैंने बोला था 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, और 1900 का 0, 1900 का 0, और 49 का क्या कर देंगे? 49, और यहां तक बताओ लीपर्स कितनी हो गई? 4 का फाड़ा बोलो। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, कितना हो गया? 12 साल हो गए। 12 हो गए तो यहां लिख देंगे 12। क्लियर है यहां तक? अब देखो 7 से काट दो सर, 7 दी 21, कितना बचेगा? 5। अब ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, 7 तो 7 तो 49, कितना बचेगा? 0, कट गया। अब देखो यहां बचेगा 12। अब देखो दोस्तों, अब आप क्या करोगे? 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 और 12 20, तो यहां रखोगे आप 20, 20/7 कर देना, 20/7 कर देना। तो आप बोलोगे सर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 तो कट के बचे कितने? 6। कितने बचे? 6 बचे। तो 6 पर आपका कौन सा वार आएगा? तो 6 पर आपका कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा दोस्तों। कौन सा वार आएगा? शनिवार आएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम इतनी क्लियर जो आपको बात बताई है इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि सर कंफ्यूज कहां पैदा होता है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर देखो। अब रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, आप जो भी प्रश्न करते हो तो सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश किया करो। खुद करने के बाद ही आप देखा करो कि जो आपने निकाला वो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, चलो हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मैंने लिखा 24 अक्टूबर 2036 को कौन सा वार होगा? 24 अक्टूबर 2036 को कौन सा वार होगा? फटाफट बताइएगा कौन सा वार होगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे चॉइस का क्या लिख देंगे, चॉइस का चॉइस लिख देंगे दोस्तों, चॉइस का चॉइस लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे। अक्टूबर देखते हैं, तो अक्टूबर का कोड बताया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 035, तो अक्टूबर का कोड क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा 0। 2000 का कोड क्या रहेगा, 2000 का कोड क्या रहेगा, फटाफट बताओ, 2000 का कोड 6 रहेगा, कौन सा रहेगा 6, और 36 का हम 36 लिख देंगे, तो 36 में तो कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन इसमें लीपर्स जोड़नी है। अब लीपर्स क्या जोड़ोगे सर, 4 8 12 16, या तो 4 का भाग दो तो पता चल जाएगा, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36, क्या 36 लीपर्स होगी, हाँ या ना, फटाफट बताओ 36 लीपर्स होगी या नहीं होगी। तो सर क्या हमारे पर्सन 2036 में अक्टूबर आया है, तो इसका मतलब इसमें पहले 2000 आया था, फिर 2001 2 3 करते करते 36 आया, 35 पूरे हुए, फिर जनवरी फरवरी लगते लगते अक्टूबर पहुंच गए, तो 2036 में अभी तक आपने देखा क्या 29 फरवरी आई है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आई है हमारे पर्सन में, तो 2036 लीपर्स माना जाएगा, माना जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 9। अब काट दो फटाफट, यहां से काटोगे तो 7 × 21 कितना बचेगा 3, यहां से 7 × 5 कितना बचेगा 1, क्लियर है, तो 1 और 6 7 कट गया। अब यहां देखो 3 बचा है, इधर 9 बचा है, तो 3 और 9 कितना होता है 12, 12 में जैसे ही 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 कितना बचेगा, 7 एकम 7 कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा, और 5 पर क्या आता है शुक्रवार आता है, 5 पर क्या आता है शुक्रवार आता है। यहां तक किसी भी बंदे को परेशानी है तो बेझिझक मेरे को दोबारा पूछ लीजिएगा, क्लियर है। यहां तक आपको यदि कोई बात का डाउट लगे, किसी बात को कम समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर यहां पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपको अलग से समझा दिया जाएगा, वो मैं कोई ना कोई तरीका अपना लूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो प्रश्न आ गया 15 जनवरी 2000 या 1832 कर लेते हैं, 1832 को कौन सा वार होगा, फटाफट बताइए। 15 जनवरी 1832 को कौन सा वार होगा, फटाफट बताइएगा। चलो दोस्तों क्या करोगे, देखो 15 का क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे दोस्तों, 15 का क्या करेंगे 15 कर लेंगे, और जनवरी का कोड क्या आ जाएगा, जनवरी का 0 आता है, यहां तक तो सब जानते होंगे जनवरी का कोड 0 होता है। 1800 का कोड बताओ फटाफट, 1600 का 6, 1700 का 4 और 1800 का 2, 1800 का 2। अब देखो 32 का 32 लिख देंगे, लेकिन यहां तक लीपर्स काउंट करेंगे, वही तरीका 4 का फाड़ा बोलो, 4 8 12 16 20 24 28 32, लेकिन आप 4 का भाग देकर भी देख सकते हो। आप यदि सोच रहे हो कि सर ने ये 4 का फाड़ा है बोल रहे बार बार, ऐसा नहीं करना, आप 4 का भाग दे लो पता चल जाएगा, लेकिन ये जाएगा 8 बार, कितनी बार 8 बार। तो क्या 8 लीपर्स है, क्या 2032 लीपर्स है या नहीं है, हाँ या ना, तो आप चेक करोगे। क्या सर हमारे पर्सन में 29 फरवरी आई, तो आप लोग सर अभी तो 15 जनवरी आई है, फरवरी तो आगे आएगी, अभी हमारा दिन बढ़ने वाला तो नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ा दिन नहीं बढ़ा तो वो लीपर्स काउंट नहीं होती है, तो 2032 काउंट नहीं होगी, केवल 4 8 12 16 20 24 28 32, 32 नहीं होगा 28 ही होगा, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, यहां देखो 7 एकम 7 कट गया, यहां देखो 7 चौक 28 कितना बचेगा 4, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 1 7 कट गया। अब बताओ क्या बचा आपके पास, 4 2 6 और 1 7 कट गया, क्या बचा 0, और 0 पर क्या आता है रविवार आता है दोस्तों, कौन सा वार आता है रविवार आता है। बताओ यहां तक किसी भी बंदे को यदि कोई परेशानी है तो वो दोबारा पूछ सकता है क्या परेशानी रही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा अंतर रहेगा दोस्तों, ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन नंबर 6 में और 7 में क्या अंतर है। जैसा मैंने लिखा
15 सितंबर 1947, या थोड़ा सिंपली दे देता हूं 2000, ये चर्चा करेंगे कौन सा वार होगा। और एक दे दिया मैंने आपको 15 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रश्न आपके सामने हैं। एक 15 सितंबर 2000 को कौन सा वार होगा, एक दूसरा प्रश्न है 15 जनवरी 2000 को कौन सा वार होगा। दोनों में एक चेंजिंग रहेगी, इसका क्या चेंजिंग रहेगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। एक बार पढ़ लिया कभी आपका कैलेंडर गलत नहीं होगा, बस आप ध्यान से देखो। मैं आपको कोई शॉर्ट तरीका नहीं बता रहा हूं, आपको कैलेंडर कैसे बना इसके बारे में सीखना है, ना कि आपको कोई रटना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखो दोस्त, क्या होगा 15 का आप क्या लिखोगे फटाफट बताओ। 15 सितंबर का कोड क्या आएगा, सितंबर का कोड क्या आएगा, तो 625 बोला था ना लास्ट में, तो 5 आएगा। और 2000 का कोड कितना बताया था, 6 बताया था। लीपर्स कितनी है, 0, सॉरी वर्ष कितने, 0 है ही नहीं वर्ष तो। और इसमें 4 का फाड़ा बोलोगे सर 0 बार, क्यों 4 है ही होने। जैसे 5 होता 10 होती तो 4 का फाड़ा बोलते, 4 में 4 4 दूनी 8, 2 बार होता, नहीं है यहां पर, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये 2000 लीप शताब्दी है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, 2400 को भाग जाता है। लेकिन क्या आपके प्रश्न में फरवरी काउंट हुई है, बिल्कुल हुई है, तो 2000 क्या होगी, लीप शताब्दी होगी। ठीक है, तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा है वैसा उतार दो। सर 7 दूनी 14, 1 और 5, सॉरी 1 और 6 7 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 5, और 5 बचेगा तो 5 पर क्या आता है, शुक्रवार आता है दोस्तों। कौन सा वार आता है, शुक्रवार। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बिल्कुल दोबारा पूछिएगा, जल्दी से जल्दी। ये क्लियर हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला देखो 15 का करेंगे, 15 का 15 कर देंगे। जनवरी का कोड बताया था मैंने 0, 2000 का कोड बताया था 6, और यहां वर्ष है 0, और यहां लीप वर्ष भी 0। क्लियर है या नहीं, क्लियर है। अब देखो क्या 2000 लीप शताब्दी है या नहीं है, क्या 2000 लीप शताब्दी है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं है। क्यों नहीं है सर, फरवरी नहीं आई, क्योंकि दिन बढ़ेगा तो फरवरी में बढ़ेगा ना, 29 फरवरी आएगी तो बढ़ेगा, ये तो नहीं है। नहीं है तो ये दिन नहीं बढ़ेगा, दिन नहीं बढ़ेगा तो हमेशा दोस्तों याद रखना लीप शताब्दी में एक कम करते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये कितना आया 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 1 और 6 कितना होता है टोटल 7, और 7 से 1 कम कर देंगे। ये नोट कर लेना, लीप शताब्दी में हमेशा 1 कम करना, कब, जब वो लीप शताब्दी नहीं हो। 1 कम कर देंगे तो 6 आएगा, 6 पर क्या आता है, शनिवार आता है दोस्तों। 6 पर क्या आता है, शनिवार आता है। इस बात का ध्यान रखना। यहां तक मैं आशा करता हूं सभी के समझ में आई होगी, किसी के कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर समझ में आ गई। तो देखिएगा दोस्तों, यदि कोई पॉइंट डाउट रहता है तो उसको फिर से देखो, और हम आशा रखते हैं आपसे कि आप सभी के समझ में आ गई होगी। और यदि कोई परेशानी रहती है या कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम अपडेट कर सके उस चीज को। और दोस्तों फिर मिलेंगे इसी ऐसे ही वीडियो के साथ कल। आज का वीडियो ये रहेगा, निश्चित तारीख को वार कैसे निकालेंगे। यदि कोई परेशानी रहती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और यदि किसी प्रकार से नोट्स है या किसी प्रकार से क्वाइज है या किसी भी सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको हर एक चीज का समाधान मिलेगा दोस्तों। ठीक है, टेक केयर, बाय।